खाने के लिए खांसी आ गई। अरे तू तक मम्मी ने देखा मैं बहुत जोर से मम्मी ने आया स्वाद भी आ गई है और शायद ये आई है मेरे लिए भी बिच्छी। यहाँ पे हमारी ननद लेके आई है हमारे लिए बिच्छी और पहना भी रही है। देखो सावन में ठीक है लड़की लग रही है। हे गाइस वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 9 बजे सजने संवरने से। तो गाइस यहाँ पे ना मेरे पापा लोग चले गए थे और पतिदेव भी ऑफिस चले गए थे। मेरे सारे काम निपट गए थे और मैं हो गई थी एकदम रेडी गेट रेडी। और अब मैं जाऊँगी ना शिवालय। आज सावन का पहला सोमवार है और मैंने भी फास्ट लिया हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों ना भोलेनाथ से मिल के आया जाए। हालांकि बेबी के साथ मैं बहुत अच्छे से पूजा नहीं कर पाऊँगी, लेकिन जितना भी मुझसे हो पाएगा मैं उतना कर लूँगी। तो यहाँ पे बेटू को पकड़ने के लिए मैंने पुस्सू को बुलाया था, यानी अपनी भांजी को, लेकिन मेरी बेटू आज उसके साथ बिल्कुल भी नहीं गई। तो मुझे ऐसे ही मैनेज करना पड़ा। मैंने सबसे पहले नंदी गाय में यहाँ पे जल चढ़ा के उनमें बेलपत्रा वगैरह चढ़ा दिया था। देन मैं आ गई थी शिवलिंग पे जल चढ़ाने के लिए। बेटू मेरी गोद में ही थी कंटिन्यू, क्योंकि ये नीचे नहीं उतर रही थी। अब मुझे कोई उपाय नहीं सूझा, तो मैंने क्या किया ना, जो मेरा जल वाला लोटा था उसी में सारी चीज़ें जो भी शिवलिंग में चढ़ती है सारी चीज़ें उसी में डाल दी और जल के साथ ही ना भगवान शिव को वो सब चीज़ें चढ़ा दी और यहाँ पे दिया बत्ती कर लिया। यहाँ पे दिया बत्ती करने के बाद ना फिर हम आ गए थे यहाँ अपने कृष्णा जी के पास। यहाँ पे राधा कृष्णा की बहुत प्यारी मूर्ति लगी हुई है। इनसे प्रणाम, इनसे आशीर्वाद ब्लेसिंग लेने के बाद अब हम चले जाएंगे यहाँ पर से शनिदेव के मंदिर। तो गाइस शनिदेव के मंदिर में यहाँ पे भीड़ नहीं लगी थी, बहुत अच्छे से यहाँ पे मेरी पूजा हो गई थी। तो यहाँ पे मैं गई, सबसे पहले मैंने शनिदेव का आशीर्वाद लिया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे उनके नाम से दिया जलाया, उनमें थोड़ा सा तेल वगैरह चढ़ाया, क्योंकि कहा जाता है कि शनिदेव के ऊपर ना तेल चढ़ाना चाहिए, तेल से उनका एक गहरा संबंध है। तो इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं है और मैं इसको मतलब मैं डीप नॉलेज लेके ना आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगी। यहाँ पर शनिदेव में मैंने तेल चढ़ा दिया था और मैंने ना बेटू को नीचे रख दिया था। ये काफ़ी रो रही थी, मैंने सोचा चलो जल्दी से दिया जला दूँ, क्योंकि बेटू के साथ दिया जलाने में बड़ी ही दिक्कत हो रही थी। शिव मंदिर में मुझे बड़ी ही दिक्कत हुई थी। मैंने सोचा यहाँ पे मैं अच्छे से ही जला लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरी माचिस नहीं जल रही थी, तो मैंने ना दूसरे दिए से माचिस की तिल्ली को जला लिया था। देन यहाँ पे मैंने दीप प्रज्वलित करके ना शनिदेव के सामने रख लिया था और शनिदेव के अच्छे से यहाँ पे मेरी पूजा पाठ हो गई थी। शनिदेव की परिक्रमा करने के बाद हम आ गए थे यहाँ पे बाहर की तरफ। कहा जाता है शनिदेव की 7 परिक्रमा होती हैं। वहाँ से आने के बाद ना मैंने चेंज वेंज कर लिया था। उसके बाद हम चले गए थे दीदी के घर। दीदी के घर में अब मेरी बेटू और मेरी ननद की गप्पे देखो गॉड, मतलब दोनों की लड़ाई अभी से। मतलब मेरी बेटू ना उनको डांट रही थी, कह रही थी मुझे ये आलू पटेटो जो भी है वो पकड़ने की जिद कर रही थी। देन यहाँ पे मेरी ननद ना मेरे लिए प्यारे प्यारे लेके आई थी बिछिए। सावन का महीना चल रहा था, कह रही थी सुहाग की निशानियाँ गिफ्ट करनी चाहिए, तो ये अपने लिए भी लेके आई थी, मेरे लिए भी लेके आई थी और मुझे इन्होंने पहना भी दी। सच में ऐसी ननद तो ना सभी को मिलनी चाहिए गाइस, ये मेरी बहुत ही अच्छी ननद है। उसके बाद आ गया था शाम का टाइम। पूजा पाठ करने के बाद ना मैं आ गई थी आटा वाटा गूँथने में। तो मैंने सोचा यार आज क्यों ना मैं अपने कृष्णा जी के साथ, महादेव का दिन है तो सभी भगवानों को भोग लगा दूँ। तो पहले तो मेरा यही था कि मैं सिवैया का भोग लगा दूँगी, लेकिन फिर ना मेरा मन नहीं किया। मैंने सोचा हम तो बिना लहसुन प्याज वाला खा रहे हैं, इसलिए जो हम खाएंगे उसी को हम अपने भगवान को चढ़ा तो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टफिंग तैयार कर ली थी। अभी मैं बनाने वाली हूँ कचौड़ी, सिवैया की खीर और
लौकी की सब्ज़ी मेरे पास ऑलरेडी है, मतलब बनी हुई है। तो यहाँ पे और दही, इतनी चीज़ें हैं, तो मैं यहाँ पे स्टफिंग तैयार करने लगी थी। उसके बाद ना मैं अभी से कचौड़ी को कर लूँगी फिल, और मेरी सिवैयाँ यहाँ पे बन के है रेडी, और यहाँ पे मैं बना लूँगी कचौड़ियों को, और फिर मैं लगा लूँगी अपने भगवान जी को भोग। यहाँ पे मैं आशू से कह रही थी मेरा खाना तैयार होने वाला है, आप ना भगवान जी को भोग लगा दो, क्योंकि उनको भोग लगाना बहुत ज़रूरी है। उन्हीं का दिया हुआ सब कुछ है। मैं तो हमेशा से कहती हूँ कि मुझे मेरे पास जो भी है, जितना भी है, कम ज़्यादा जितना भी है, उन्हीं का दिया हुआ है। तो मेरे हर चीज़ पे ना मेरे ईश्वर का पहला हक बनता है। तो यहाँ पे ये मेरा खाना बन गया था, और जो सबसे पहले ना मेरे ईश्वर को ही मैं चढ़ाऊँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी कचौड़ियाँ थी रेडी। यहाँ पे मैंने सेवइयाँ रख ली थी, दही रख ली थी, और यहाँ पे ना अब मैं कचौड़ी भी रख के, पानी का गिलास और कचौड़ी रख के, ये अपने भोजन थाल मैंने तैयार कर ली है स्पेशली अपने भगवान जी के लिए। और यहाँ पे मेरे पतिदेव जब तक का मेरे पतिदेव कृष्णा जी को भोग लगाते हैं, तब तक का मैं ये थाली को रख दूँगी टेबल में। उसके बाद हम दोनों ही साथ में मिल के मंदिर में इसे चढ़ाएंगे। तो तब तक का मेरे एक दो काम और बचे, मैं उन्हें निपटा लेती हूँ। यहाँ पे हमारे कान्हा जी की देख लो, नाइट ड्रेस पहनाई जा रही है, और उनको भोग लग रहा है। कान्हा जी को हम हमेशा ही अलग से ही भोग लगाते हैं, और यहाँ पे हमारी बेटू, उनका थोड़ा सा अलग ही चल रहा है। फिर यहाँ पे हम आगे थे 3 के 3 हम लोगों ने लगा दिया था यहाँ पे भगवान जी को प्यारा सा भोग, और उन्हें कहा कि आप भोजन ग्रहण कीजिए, और जितना भी कम बाकी है उसके लिए आप हमें माफ़ कीजिए। उसके बाद यहाँ पे भगवान जी की ब्लेसिंग लेने के बाद हमने भी खाना वाना खा लिया था। यहाँ पे आ गई थी हमारी बहना, एक इनकी लग जाती है बर्तन धोने की ड्यूटी, और इनके पास जैसे एक ही जोड़ी कपड़े, मैं मजाक बना रही थी। और इतने में ही देखो मेरी बेटू को, मेरे पतिदेव ने मेरी बेटू को बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया सच में। जो ये इतनी ज़िद्दी हो रही है ना, आधी तो अपने पापा के चक्कर में होती है, क्योंकि जब से ऑफिस से आते हैं उनकी गोदी उनके कंधे में ऐसे चिपटी रहती है ये, जैसे कि पता नहीं क्या, कौन सी जो प्रिंसेस है। इतने में ही आ गए थे पतिदेव किचन में। यहाँ पे आइसक्रीम, यहाँ पे हमारा फैमिली पैक था जो मैं मम्मी पापा के लिए भी लेके आए थे, तो उसमें से कुछ बच गया था, तो अभी हम फैमिली पैक करने लगे थे यहाँ पे एंजॉय। तो यहाँ पे बेटू को देखो कितनी नौटिंगी चल रही है इसकी, सच में बच्चों की वजह से ना काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा भी लगता है। तो आज की वीडियो इतनी ही, आज की ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अगर आपको मेरी वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।